Very good morning to all of you, my dear students, and welcome to the live class 6 मैथ्स। आज हम लोग नए अध्याय की शुरुआत करेंगे और जो नया चैप्टर होगा हम लोगों का वो है होल नंबर्स। देखिए होल नंबर्स जिसे हम पूर्ण संख्या भी कहते हैं और इसका जो डेफिनेशन है ऑल काउंटिंग नंबर्स including zero is called whole numbers। ठीक है, देखिए जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं जीरो सहित, इंक्लूडिंग जीरो, यहाँ पर इस पर ध्यान देना है। हमने बोला इंक्लूडिंग जीरो मतलब जीरो सहित, उसे हम होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या। क्योंकि संख्या तब तक पूरा नहीं हो सकता है जब तक कि जीरो को ना लिया जाए, क्योंकि जीरो सहित अगर हम कोई भी काउंटिंग नंबर्स लेते हैं तो मे भी किया पूर्ण संख्या। इसे नोट कर लेंगे। इसके बाद कुछ इसमें फैक्ट बातें हैं, इसमें हम लिखेंगे ऑल नेचुरल नंबर may be a whole number but all whole numbers cannot be a natural number। बहुत ही सिंपल सा ये टॉपिक है कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर हो सकते हैं, बट जितने भी होल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो वो होते हैं काउंटिंग नंबर्स, यानी 1 2 3 4। तो ये सभी जो हैं होल नंबर्स में भी, लेकिन अगर हम कहें कि सभी होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स, तो यहाँ सभी होल नंबर्स में तो जीरो भी आता है, तो जीरो सहित होता है होल नंबर, और जीरो सहित होगा तो हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं, इसीलिए सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं, परंतु सभी नेचुरल नंबर होल नंबर्स हो सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, इसे आप लोगों ने आई थिंक नोट कर लिया होगा। अब हम इसे आगे थोड़ा पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। देखिए इसमें सबसे जो पहला सवाल है, बारी बारी से आप लोग समझते जाएंगे। कहता है राइट डाउन द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो होता है वो सबसे छोटा नेचुरल नंबर, हमेशा याद रखिए नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से
बात करें तो कहता है राइट डाउन द स्मॉलेस्ट होल नंबर, और आप जानते हैं कि होल नंबर की शुरुआत 0 से होती है, इसीलिए जो स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा वो 0 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है राइट डाउन इफ पॉसिबल द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। देखिए लार्जेस्ट ना तो नेचुरल नंबर को हम डिफाइन कर सकते हैं, ना ही लार्जेस्ट हम होल नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है दोनों ही क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो बेसिकली नो हो जाएंगे, क्योंकि इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अनंत तक चलेगा, ठीक है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं आर ऑल नेचुरल नंबर्स आल्सो होल नंबर्स। क्या सभी नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो होल नंबर भी होते हैं? तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं, परंतु अगर मैं कहूँ कि जितने भी होल नंबर होते हैं आर ऑल होल नंबर्स आल्सो नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ इसका आंसर जो है वो नो हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही नोट्स में आप लोगों को लिखा दिया है। इसके बाद नंबर 7 देखिए गिव सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग होल नंबर्स। जितने भी नंबर्स दिए गए हैं इन सभी का सक्सेसर आपको फाइंड करना है। सक्सेसर फाइंड करने का सबसे आसान तरीका है कि जस्ट उसके बाद वाला अंक, यानी कि जो दिया हुआ अंक है उसमें 1 ऐड कर देना है, 1 ऐड कर देना है। जैसे सिंपल तरीका आप समझ लें, अगर 2 है इसका सक्सेसर अगर हमें निकालना हो तो हम 2 + 1 कर देंगे तो मेरा आंसर 3 हो जाएगा। सपोज 9 है उसका सक्सेसर हमें फाइंड करना हो तो 9 + 1 कर देंगे तो इसका सक्सेसर 10 हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा टास्क है, तो ये सक्सेसर जो है आप लोग खुद से बनाएं। और अगर प्रीडिसेसर की बात करें तो प्रीडिसेसर जो होता है वह भी उतना ही आसान जितना सक्सेसर। सक्सेसर मीन्स होता है एक आगे, प्रीडिसेसर मीन्स होता है एक पीछे, जस्ट उसके पहले वाले, ठीक है। जैसे 9 है इसका प्रीडिसेसर आपको लिखना हो तो 9 - 1 कर देंगे 8 आ जाएगा। 6 है इसका प्रीडिसेसर लिखना हो तो 6 - 1 कर देंगे तो 7 आ जाएगा। तो इस तरह से सक्सेसर और प्रीडिसेसर से रिलेटेड सवाल आप लोग स्वतः खुद से बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, जिसमें 2, 0, 3, 5, 7, 11 और 15 इन सबको आपको नंबर लाइन पर शो करना है, ठीक है। बहुत ही आसान सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लें, 0 से स्टार्टिंग करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी है अनंत तक जाते हैं। पॉजिटिव है, चूंकि सारे नंबर्स पॉजिटिव ही लिए गए, नेगेटिव एक भी नंबर नहीं है। तो सपोज पहले 2 को प्रदर्शित करना है तो ये मेरा जो है ये इसे 1 पॉइंट दे करके इसे हम इसे कवर कर देते हैं। तो ये मैंने 2 को प्रदर्शित कर दिया। 0 को कवर करना है इसे मैं B दे करके इस तरह से कवर कर दूंगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर 3 है तो 3 को मैं C लेट कर दूंगा और इसे ऐसे करके कवर कर दूंगा। इस तरह से जो भी नंबर्स को प्रदर्शित करना होगा ऊपर उसका नेम दे करके थोड़ा डार्क सर्कल करते हुए उसे हम घेर लेते हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है कि वह नंबर लाइन पर कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये था आप लोग का क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 21 and 61, ठीक है। तो हम लिखेंगे नंबर्स बिटवीन 41 and
इक्वल टू, बहुत ही आसान है, 61 माइनस 41 माइनस 1, इसका वैल्यू कितना होता है 20, ठीक है। क्योंकि हमें 21 से, माफ कीजिएगा 21 से 61, माफ कीजिएगा 21 से 61, ठीक है, 21 एंड 61 इन दोनों के बीच का हमें नंबर्स पता करना है कि टोटल कितने नंबर्स इन दोनों अंक के बीच में स्थित हैं। तो देखिए 61 माइनस 21 करेंगे तो 40 होगा, और उसमें 1 फिर से माइनस करेंगे तो मेरा रिजल्ट 39 आएगा। यानी 21 और 61 के बीच कुल 40 नंबर, ठीक है। क्योंकि जब हम 61 और 21 को माइनस करते हैं तो 40 आता है, तो आप सोच रहे होंगे कि अरे इसके बीच तो 40 ही आते हैं, लेकिन जब आप काउंट करेंगे तब आपको महसूस होगा कि उसमें 21 और 61 के बीच का नंबर पूछा गया, तो या तो इसमें 61 आ गया है या फिर 21, दोनों में से कोई एक उसमें मर्ज हो गया, इसीलिए उसे निकालना जरूरी होता है, जिसके लिए आप -1 करते हैं, ठीक है। तो 39 इसका राइट आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट सिंबल। ये तो बहुत ही आसान है, जो ग्रेटर नंबर है और जो स्मॉलर नंबर है। अब इस तरह के क्वेश्चंस तो आप लोग काफ़ी बार बना चुके हैं। जैसे अगर पूछ बैठेगा 3 और 4 में बड़ा कौन है, तो डेफिनेटली इसमें 4 बड़ा होगा। तो ये इस टाइप का सवाल है, इसे आप लोग खुद बनाएं। नंबर 12 है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें सजाना है, यानी घटते क्रम में, ठीक है। यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर भी इसे आप कह सकते हैं, अवरोही क्रम भी कह सकते हैं। सबसे पहले सबसे बड़े वाले नंबर को लिखते हैं और फिर उसमें सिंबल अपोजिट इस तरह कर देते हैं, ठीक है। और फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा नंबर आता है, इसे कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते क्रम। क्वेश्चन नंबर 30 कहा जा रहा है, राइट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट्स, व्हिच वन ऑफ दिस टू इज लार्जर एंड बाय हाउ मच। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में सबसे पहले हम लिखेंगे लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 digits is equal to 9,99,999 and smallest number of 7 digits. Smallest number of 7 digits हो गया 10, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 10। नाउ अब इसका डिफरेंस आपको पता करना है। आप लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 digits is greater than largest number of 6 digits by 1। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए नंबर 14 जो है, राइट डाउन
3 कंसेक्यूटिव होल नंबर्स जस्ट प्रीसीडिंग मतलब पहले जो भी नंबर दिए गए हैं उसके पहले का 3 आपको लगातार कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखने हैं। देखिए इसको कैसे समझना है। जैसे बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन नंबर 14 मैं इसे समझा रहा हूँ ऐसे ऑलरेडी। जैसे मान लीजिए 9 दिया गया, ठीक है, इसके जस्ट पहले 3 लगातार कंसेक्यूटिव होल नंबर्स आपको लिखने हैं। तो सिंपल है 9 - 1 कर दो 8, 8 - 1 कर दो 7, 7 - 1 कर दो 6, यानी 6, 7, 8 जो है वो 9 के 3 कंसेक्यूटिव प्रीसीडिंग नंबर्स, ठीक है। और ठीक अगले सवाल में राइट डाउन द नेक्स्ट अगला 3 कंसेक्यूटिव होल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम, मतलब जो नंबर दिए गए हैं उससे शुरुआत करनी है और इसके बाद के 3 आपको अंक लिखने हैं। मतलब जैसे अगर 9 है तो उसके बाद 10, 11, 12 इस तरह से 15 नंबर आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से 14 और 15 डन करने के बाद अब जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है, ये आपको बनाना नहीं है, एक्चुअली ये आर्गुमेंट्स के लिए है कि गिव नंबर्स आर्गुमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ द स्टेटमेंट दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। मतलब इसको आपको अपनी कक्षा में बैठ करके अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना है, फिर इसका जो निष्कर्ष है वो एक दूसरे से शेयर करना है, ठीक है। तो इस तरह से अब जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो लास्ट है, तो इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बनाने हैं। और ट्रू और फॉल्स आप तब बनाएंगे जब इस चैप्टर के सारे नोट्स है ना एक बार आप लोग खुद से स्टडी करेंगे। तो ट्रू फॉल्स तो आप लोगों को खुद बनाना ही होता है, और ट्रू फॉल्स बनाने से एक चीज़ तो स्पष्ट हो जाता है कि जो भी इसके नोट्स हैं, जो भी इसके इंटरनल क्वेश्चंस हैं, जो समरी हैं, कम से कम वो आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए ट्रू फॉल्स खुद से बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आपका एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग जो हैं लेसन 4 यानी ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज का वर्क रहा आप लोगों का कि आप लोग एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर दें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।